स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी योगी पर। अगर आप भी हैं खूबसूरत पहाड़ों से या पसंद करते हैं पहाड़ी कल्चर को तो बने रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पे। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ पर देवता नहीं बल्कि भूत की पूजा होती है, लेकिन देवता के रूप में? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं में बसे एड़ी देवता के मंदिर के बारे में, जहाँ भगवान की प्रेत योनि में पूजा होती है। यानी कि यहाँ जो भगवान हैं उनकी पूजा प्रेत योनि में होती है। एड़ी देवता उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लोक देवता हैं। उन्हें यहाँ वन देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एड़ी देवता अपने क्षेत्र में रात को अपने दल बल के साथ शिकार करते हैं। एड़ी देवता को आखेट प्रिय देवता माना जाता है। एड़ी देवता का मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर लोग अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद चुनरी या बताशे नारियल नहीं चढ़ाते, बल्कि यहां मन्नत पूरी होने के बाद धनुष और बाण चढ़ावे में चढ़ाए जाते हैं। इसलिए इस मंदिर को धनुष चढ़ाने वाला मंदिर भी कहा जाता है। भगवान शिव के 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है। इसलिए एड़ी देवता के मंदिर को देवताओं की विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो एड़ी देवता के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक लोक कथा के अनुसार एड़ी देवता जब जीवित थे तो मानव रूप में इनका नाम त्यूना था। इनके साथ 2 कुत्ते झपुआ और कठुआ रहते थे। इन कुत्तों के साथ जो एड़ी देवता थे जंगल में शिकार खेलते थे। एक दिन शिकार खेलने में दुर्घटनावश इनके पैर टूट गए, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि इसी के बाद ये प्रेत योनि में डोली में बैठकर शिकार करते हैं। एक अन्य लोक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एड़ी या एरी कुमाऊनी राजपूतों की एक प्रसिद्ध जाति है। इस जाति में एक वीर बलवान पुरुष पैदा हुआ था जिसे शिकार खेलने का बहुत शौक था, लेकिन शिकार खेलते ही दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो वो प्रेत योनि में भटकने लगा और बच्चों और औरतों को सताने लगा। लेकिन जब जागर लगाई गई तो उसने ऐसा बताया कि वह एड़ी है और उसकी हलवा पूरी बकरा चढ़ाकर अगर पूजा की जाए तो वह सबको सताना छोड़ देगा और सबका भला करेगा। तब से ऐसा कहा जाता है कि एड़ी को देवता के रूप में पूजा जाने लगा और वे एक प्रसिद्ध देवता बन गए। लोक कथाओं के अनुसार एड़ी देवता डोली में बैठकर बड़े बड़े पहाड़ों और जंगलों में शिकार खेलते हैं। एड़ी की जो डोली ले जाते हैं उन्हें साव भाऊ कहा जाता है। एड़ी देवता रात को निकलते हैं। इनके साथ ही इनके कुत्ते भी होते हैं। जो भी इनके कुत्तों की आवाज़ सुन लेता है वो अवश्य ही कष्ट पाता है। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि ये कुत्ते एड़ी देवता की शिकार में मदद करते हैं। इसके साथ ही एड़ी देवता की जो टोली चलती है उसमें आंचरी और कींचरी नाम की 2 खतरनाक परियां भी चलती हैं, जिनके पैर पीछे की तरफ को टेढ़े होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एड़ी देवता का हथियार तीर कमान होता है। अगर कभी भी एड़ी देवता के क्षेत्र में कोई जानवर ऐसे मरा हुआ मिलता है जिस पर कोई जख्म ना हो तो ऐसा माना जाता है कि उसे एड़ी देवता ने ही मारा था। स्थानीय गांव वालों के अनुसार एक बार झिझाड़ गांव का एक किसान किसी जरूरी काम से रात को बाहर आया था। तभी उसने अचानक कुत्ते के गले की घंटी और जानवरों के घेरने की आवाज सुनी। किसान समझ गया कि आसपास एड़ी का डोला चल रहा है। जैसे ही किसान ने डोले को देखा तो उसने उसे पकड़ लिया। एड़ी ने अपने डोले को छोड़ने की बहुत बात उसे समझाई, लेकिन किसान ने नहीं छोड़ा। तो एड़ी ने किसान से वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद किसान ने वरदान मांगा कि आज के बाद एड़ी देवता कभी भी उनकी सवारी के साथ उनके गांव में ना आए, क्योंकि एड़ी की आंखें जिस पर भी पड़ती थी उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसके साथ ही एड़ी देवता का थूक जिस पे भी पड़ता था विष बन जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस प्रकार एड़ी देवता ने प्रेत योनि से देवता की उपाधि हासिल की।